हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का मैथ जो है कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुपद चैप्टर से है। एनसीईआरटी बुक है, जो सरकारी बुक आता है एनसीईआरटी बुक, उसी से हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्योंकि आप लोग का जितना भी एग्जाम में आता है वो सब आपका जो है एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, वहीं आपका सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कंसेप्ट पूरा क्लियर करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग भी अपना बुक का जो है रीडिंग करते समय वहाँ पे बुक रखिए, जब भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बुक रख के पढ़ाई कीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है हम लोग को, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, दी गई संख्या है। ठीक है, तो ये जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। आपका बुक जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो है आपका बुक नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि योगफल और गुणनफल दोनों दिया है। तो जो पहले लिखा है वहीं पहले है। जैसे ये क्या है, ये है आपका योगफल यानी जोड़, और ये है आपका गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल दोनों हम लोगों को दिया हुआ है, और इसी क्वेश्चन से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन अब करते हैं इसका। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग इसका हल कर रहे हैं। तो जो दिया है इसको यहाँ लिखेंगे, दिया है यानी जो दिया है उसको हम लोग लिख लें। तो सबसे पहले योगफल दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योगफल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, ये वाला है 1/4। ये वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 है। फिर जो है आपका दिया हुआ है क्या चीज, योग, ये तो हो गया योगफल। और गुणनफल, तो गुणनफल भी ये है -1 वाला। तो अल्फा गुणे बीटा जो है, गुणा को गुणनफल बोलते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 दिया है, -1 है, -1 लिख दिए। अब जो है यहाँ से हम लोग को मेन भूमिका जो है कंसेप्ट समझने वाला चालू अब होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। अब जो है इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला अलग अलग टाइप से, 2-3 टाइप्स है इसका लिखने का, अपना अपना अंदाज है। सबसे आसान जो है वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को लिख देना है x²। ठीक है, फिर आपको माइनस देना है, और कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा, जो पहले है वही लिखना है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं कि इसको लिखना है, अल्फा प्लस बीटा और फिर गुणे में इंटू में यानी x रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस और गुणनफल रहेगा यानी अल्फा गुणे बीटा। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कि हिंदी में क्या होगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस जो है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसी पर हम लोग को वैल्यू पुट करना है यानी रखना है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग को 1/4 रखना है। जैसे यहाँ पर रख देते हैं x² और माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ कुछ लोग जो है फार्मूला में के रखते हैं कंसोनेंट। ठीक है, तो उसका बहुत आसान ट्रिक है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आसान ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप लोग कर लीजिएगा सोल्व। यहाँ पे हम लोग को x² है, x² दे दिए, माइनस है, माइनस दे दिए, और ये है आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो ये जो कोष्ठ के अंदर है हम लोग लिख देंगे उसकी वैल्यू, जैसे 1/4, और फिर इंटू में है आपका x, तो x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है यानी अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू -1 है, तो -1 लिख दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस x² को ही लिखना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस छुपा रहता है, यहाँ माइनस, तो माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1/4 हो गया, बाहर निकल गया कोष्ठ से, और ये है इसमें मल्टीप्लाई x, तो x लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ माइनस,
तो यहाँ माइनस प्लस जब गुणा करेंगे तो क्या करेगा, इसको माइनस बना देगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, -1, ठीक है। अब ध्यान ये देना है, ये आपका जो है आंसर हो गया, पर आपके बुक में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैच कराना है आंसर, तो उसके लिए हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो भी कुछ बट्टा में दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उतना से ही गुणा कर देंगे। तो ये बट्टा वाला कहानी खत्म हो जाएगा, यानी नीचे जो दिया है बिन में वो खत्म हो जाएगा, आपका आंसर सटीक आ जाएगा। जैसे ये 4 है तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर जितना रहेगा नीचे बट्टा में उतना से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 में 4, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, बहुत आसान है, गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। अब गुणा हम लोग कर दिए, अब गुणा कर दिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही वाला यहाँ लिखने वाले हैं, जैसे x²। तो क्या करना है, इसमें हम लोग को गुणा करना है, सभी में 4 से गुणा। तो 4 पहले लिखेंगे, फिर ये x² है, x² लिख देंगे, फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर इसमें भी 4 से गुणा करना है तो गुणा लिखेंगे, और 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और गुणा कितना है, 4 से गुणा करेंगे, और फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये 4 नीचे है, ये 4 ऊपर है, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है 4, तो 4 में x² से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4x², और फिर माइनस है तो माइनस, और 1 में माइनस है तो यहाँ पे 1 ही रह गया, और फिर ये 4 है, यहाँ माइनस है, माइनस, और 1 में 4 से गुणा करेंगे 4। ये जो है आपका जो आंसर आ रहा है ये आपके बुक में मिलेगा। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इससे भी आसान है, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है, बस अगर आपको ये समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के। अब जो है दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, ये वाला, क्योंकि योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3। ये भी हो चुका। अब जो है आपको ध्यान ये रखना है कि आपका यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू x, और फिर ये होता है प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पर बस वैल्यू को पुट कर देना है, यानी रख देना है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हैं। चलिए सबसे पहले x² है तो x² रख देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2 है, तो इसके अंदर हम लोग √2 रखेंगे, और फिर ये कोष्ट क्लोज है, क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे इंटू में x है, x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा। तो इसका वैल्यू कितना है, 1/3, तो इसको भी लिख लेते हैं 1/3। इस तरह से ये आपका जो है वैल्यू रखा गया। अब इसका अंदर का जो काम है ये करते हैं, x² माइनस और प्लस है यहाँ पे छुपा हुआ, तो गुणा होगा, क्या होगा, यहाँ पे भी √2 माइनस में होगा और x से गुणा होगा x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, 1/3 है तो 1/3। अब जो है इसमें भी बट्टा में नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या बताए हैं आपके रूल, जब भी कोई नीचे में आए उसको काट के फेंक देना है। पर उसको काटने के लिए क्या चाहिए, जितना आप नीचे आदमी है उतना आदमी से आपको लड़ाई करना होगा, ठीक है।
तो इसके लिए जब हम लोग यहाँ 3 है तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है, तो जितना है उतना से गुणा करना होगा। 3 से गुणा करने पर सबसे आसान ट्रिक यही है आपका बनाने का। तो 3 से गुणा करने पर अब इस समीकरण में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो x पहले क्या लिखेंगे 3, तो 3 गुणा कर देंगे और फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे और फिर √2 है तो √2 और फिर x है तो x, ठीक है। फिर यहाँ गुणा है, ये भी गुणा में लिखा जाता है, फिर प्लस है तो प्लस और फिर गुणा कितना है 3, तो सब में 3 से गुणा करना है, तो यहाँ 3 गुणे 1/3। अब जो है इसको हम लोग जो अंदर का कटान है इसको काट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे, कितना होगा 3x स्क्वायर, और फिर है माइनस तो माइनस, और 3 √2x है तो यहाँ पे 2 और x है तो 3 और फिर 2, यहाँ पे ऐसे रहता है तो समझिए गुणा में है, और 2x, ठीक है, x बाहर है रूट से, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और 3 से 3 क्या हो गया कट गया, बच गया क्या आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो आंसर होगा जो कि आपके बुक में मिल रहा होगा, इससे पहले ये भी आपका आंसर है पर बुक में ऐसा नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आंसर आ गया जो कि आपके बुक में दिया होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 3 नंबर 3 में क्या दिया है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे दिया है 0 दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है, ठीक है। तो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है अल्फा प्लस, यहाँ पे थोड़ा धीमी दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0 दिया है, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर √5 दिया है, ठीक है। अब रूट दोनों का वैल्यू दे दिया। अब हम लोग को क्या करना होगा द्विघात बहुपद लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखिए और इसका फॉर्मूला जो है बैठाना है। आपको जो देख रहे हैं तो आपको भी फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है एक्स स्क्वायर और फिर दूसरे में माइनस अल्फा प्लस बीटा और कोष्ट अंदर रहेगा, ठीक है। फिर इंटू आपका एक्स रहेगा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। अब इसी पर हम लोग को वैल्यू बैठाना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 यहाँ लिख देंगे। और गुणा में क्या है एक्स है प्लस अल्फा और फिर इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5, तो √5 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर ये 0 से गुणा होगा एक्स तो 0 हो जाएगा, तो इसको ना लिखे तो बेहतर है, या एक स्टेप और लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 प्लस √5 आ गया। अब जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और फिर बच गया √5। तो ये जो है आपका बुक का आंसर है, क्योंकि इसमें बट्टा में नहीं आया है इसलिए आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपका तीनों जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में भी आया होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको अच्छा से मिल सके और अच्छा से पढ़ाई कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।